2024 में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए इंडिया नाम का एक गठबंधन आकार ले चुका है। एक एक करके अलग अलग राज्यों में अब ये सीटों पर थोड़ा सा आगे बढ़े हैं, थोड़ी सी राहत मिलती दिखी। बिल्कुल, और सीट शेयरिंग को लेकर कई राज्यों में बात बन गई है। महज औपचारिक ऐलान बाकी है और इसके जरिए विपक्ष 2024 में बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार नजर आ रहा है। उत्तर भारत के कई राज्यों के बाद अब महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी के साथ कांग्रेस की बातचीत हो चुकी है। एक रिपोर्ट के जरिए आप समझें कि पूरे देश में विपक्षी गठबंधन की स्थिति किस राज्य में इस वक्त कैसी है। इंडिया गठबंधन न केवल दिल्ली में, देश भर में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। बहुत जल्दी विस्तृत कार्यक्रम आने वाला है। तमाम उलझनों और असहमतियों के बाद अब विपक्षी गठबंधन इंडिया पटरी पर लौटता दिख रहा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली के बाद महाराष्ट्र में भी विपक्ष सीट समझौते पर एकमत होता दिखाई दे रहा है। खबर मिल रही है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे से बातचीत की है। राहुल ने उद्धव को फोन किया और करीब 1 घंटे बात की। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस महाविकास अघाड़ी अलायंस के तहत एक साथ है। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से तीनों पार्टियों के बीच 40 पर सहमति बन गई है। 8 सीटों पर मामला अटका है। इसमें 6 सीटें मुंबई की है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस मुंबई की 6 लोकसभा सीटों में से 3 पर चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि शिवसेना की इच्छा है कि मुंबई की 6 में से 4 सीटों पर वो चुनाव लड़े। उद्धव ठाकरे कुल 18 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। शिवसेना ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 48 में से 22 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इनमें से 18 पर जीत हासिल की। इसमें मुंबई की 3 सीटें शामिल थी, जबकि 2019 में कांग्रेस को 1 सीट और एनसीपी को 4 सीटें मिली थी। इधर यूपी में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर विपक्षी एकता को नई धार दी है। यूपी की 80 सीटों में से 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी अपनी कैंडिडेट उतारेगी। और निश्चित ही विपक्षी बीजेपी को टक्कर देने के लिए तैयार दिख रहे हैं। तो राजधानी दिल्ली में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच समझौता लगभग हो चुका है। दिल्ली की 60 सीटों पर महज औपचारिक ऐलान बाकी है। 4-3 फॉर्मूले के तहत समझौता हुआ है। 4 सीट पर आम आदमी पार्टी और 3 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है। बिहार की 40 सीटों पर अब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला साफ नहीं हो पाया है, लेकिन बिहार में आरजेडी और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ेंगे, ये तय है। 3 मार्च को राहुल और तेजस्वी पटना में एक महारैली करने जा रहे हैं और जल्दी ही सीट समझौते पर फैसला हो सकता है। बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया। इधर पंजाब की 13 सीटों पर भी आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर खलबली मचा चुकी है। लेकिन क्या एक के बाद एक अन्य राज्यों में कांग्रेस के समझौते के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि 2024 चुनाव से पहले इन 2 राज्यों में भी समझौते की पहल हो सकती है। तो कुल मिलाकर पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस ने अगुवा की भूमिका निभाई है और अलग अलग राज्यों में विपक्षी दलों के साथ सीट शेयरिंग का फैसला लेकर लोकसभा चुनाव के लिए बिगुल फूंक दिया है। इलेक्शन डेस्क, IBC 24।